सो गाइस अभी फ्लिपकार्ट पे बैक टू कैंपस सेल स्टार्ट हो गई है, मतलब आज 22 ऑफ मई से, आज से, ठीक है। एंड मैंने एक्चुअली में चेकआउट किया, कुछ लैपटॉप से कमाल के डिस्काउंट्स हैं, तो मैंने लिस्ट बना ली है, जल्दी आओ देख लो। एंड सारी लैपटॉप्स को मैंने टैग कर रखा है। 40,000 से शुरू करूँ, देखो सबसे पहला लैपटॉप जो आप कंसिडर कर सकते हो, Asus का ExpertBook P1। इसकी प्राइस एक्चुअली में 50,000 रुपये के आसपास चली जाती है, 45,000 47,000, बट ये अभी i3 13 जेन वाला, मतलब 1315U अच्छा खासा CPU है। 8GB इसमें रैम मिल जाती है DDR5, एंड इसको अपग्रेड कर सकते हो। 512GB की Gen 4 SSD, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। एंड इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। 15.6 इंचेस वाली डिस्प्ले। ओवरऑल ये पैकेज काफ़ी बढ़िया है, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसमें आप कैजुअली गेमिंग कर पाओगे, एडिटिंग भी कर पाओगे, तो इसको आप कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी इस पूरे 40,000 रुपये में जितने भी और लैपटॉप्स आते हैं सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर जरूर कर लेना। और अगर डिस्काउंट्स की बात करूं तो HDFC SBI दोनों ही कार्ड्स पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। अभी 39,890 में मिल सकता है आपको कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद, तो चेकआउट जरूर कर लेना इस लैपटॉप को। जो दूसरा लैपटॉप है विच यू कैन कंसिडर अंडर 40,000, या आप बोल सकते हो अराउंड 40,000, दैट इज MSI Modern 14। भाई ये आता है Ryzen 5 के 7430U CPU के साथ, 6 कोर का CPU है। मेरे हिसाब से ये i3 13 जेन जो हमने लास्ट CPU देखा उससे बेटर CPU है। एंड इसमें 16GB की रैम मिलती है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज क्वाइट गुड इन दिस प्राइस ब्रैकेट। एंड इसमें 512GB की Gen 3 SSD मिलती है, Gen 4 SSD नहीं है। एंड ये जो रैम है ये भी DDR4 है, DDR5 नहीं है। आप SSD को अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है, प्लस ये 14 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है। भाई मैंने इस लैपटॉप को टेस्ट कर रखा है, बहुत बढ़िया लैपटॉप है। मतलब कैजुअली गेमिंग करना चाहो, एडिटिंग करना चाहो, दोनों चीज़ें ये इजीली हैंडल कर लेता है। ये i5 के 12 जेन 13 जेन के इक्विवेलेंट वाला CPU है, तो i3 से तो बेटर परफॉर्मेंस देगा। एंड ये सब कुछ देने के बाद इसमें भाई आपको बैटरी बैकअप इजीली मिल जाती है 5.5 घंटे तक की। बाय द वे ये 40,840 में मिल सकता है आपको सारे डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद, सो चेकआउट कर लेना। फिर है दोस्तों एक लैपटॉप जो मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है कि इस प्राइस ब्रैकेट में कैसे मिल रहा है, क्योंकि इसमें RTX 2050 मिल जाता है, मतलब 4GB का ग्राफिक कार्ड। यह है Acer Aspire 7। मेरे पिन कोड पे तो ये डिलीवरेबल नहीं है, आप एक बार चेकआउट कर लो आपके पिन कोड में डिलीवरेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक 8GB वाला जो हम देख रहे हैं, एक 16GB वाला, मतलब रैम 8GB एंड 16GB रैम, ये दोनों रैम वाले वेरिएंट्स देख लो एक बार आप। एंड 16GB वाले की जो प्राइस है वो 50,000 रुपये के आसपास में, एंड स्टिल 50,000 में आई वुड से काफ़ी बढ़िया डील है, क्योंकि इसमें 2050 मिल रहा है आपको। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप मिल जाता है i5 12450H CPU के साथ। 8 कोर का CPU है, अच्छा CPU है। DDR4 रैम मिलती है 16GB की, एंड Gen 3 SSD मिलती है 512GB की, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। बाय द वे इसमें आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। तो गेमिंग लैपटॉप है ये, फुल फ्लेजेड। 50,000 रुपये में भी खरीद सकते हो 16GB वाला, एंड इसका 8GB वाला आप खरीद सकते हो भाई 39,890 में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, एक बार आप चेकआउट करो जाके, आपके अगर पिन कोड में ये डिलीवरेबल है, आंख बंद करके ले लेना। इससे अच्छा परफॉर्मेंस के मामले में और कोई लैपटॉप आपको नहीं मिलने वाला है इस प्राइस ब्रैकेट में, ठीक है। और दोस्तों अगर आपका वही 50,000 रुपये का बजट है ना, आप भाई मोटोरोला का मोटोबुक 60 कंसिडर कर सकते हो। फुल मेटल बॉडी के साथ आता है, OLED पैनल है, 2.8K रेजोल्यूशन का, DCI P3 कलर गैमेट 100%, sRGB 100%। तो ये बेस्ट डिस्प्ले है इस पूरे प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि रेजोल्यूशन तगड़ी है, प्लस कलर एक्यूरेसी तगड़ी है, प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इसके डिस्प्ले में, जो और कोई नहीं देता। 14 इंचेस की डिस्प्ले है, ये याद जरूर रखना। बाय द वे Core 5 का 210H CPU मिल जाता है, 8 कोर का CPU है, ये भी बहुत अच्छा CPU है कंसिडरिंग द प्राइस। एंड प्राइस से मुझे याद आया 52 to 40 रुपीज़ में आपको मिल सकता है, मतलब 52,000 के आसपास में। एंड कंसिडरिंग दिस प्राइस मैं बोलूँगा भाई स्टील डील है ये लैपटॉप, क्योंकि मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ इतने अच्छे कॉन्फ़िगरेशन जनरली देखने को नहीं मिलता है। बाय द वे 16GB की DDR5 रैम है, एंड 512GB की Gen 4 SSD है। दोनों ही मतलब रैम को और SSD को अपग्रेड कर सकते हो, और MS ऑफिस भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है मोटोबुक 60 Pro, जिसके बारे में मैं फर्दर बात करूँगा, बताता हूँ आगे। लेकिन हाँ भाई ये ओवरऑल बेस्ट स्लिम लैपटॉप है, मतलब थिन एंड लाइट लैपटॉप बोल सकते हो। ऑफिस यूज़ के लिए बहुत बढ़िया है, कोडिंग कर लो इसमें, आप एडिटिंग वगैरह कर लो, इसको प्लीज़ कंसीडर कर लेना 50,000 रुपये अगर आपका बजट है। एंड बाय द वे एक और लैपटॉप है जो आप कंसीडर कर सकते हो, इसकी प्राइस भी बहुत कमाल की दिखा रहे हैं मुझे, 43,215। ये है लेनोवो का ELO Q
100% SRGB वाली डिस्प्ले इसमें 15.6 इंचेस की एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। साथ ही में i5 का 12 जेन मिलता है CPU के तौर पे 12450HX HX सीरीज का है, तगड़ा CPU है, भले ही 8 कोर का CPU है बट तगड़ा CPU है। 12 GB की रैम है DDR5, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD है, इसको भी अपग्रेड कर पाओगे एंड इसमें आपको 2050 मिलता है 4 GB वाला, तो इसमें आप गेमिंग एडिटिंग आराम से कर सकते हो। और ये Acer Aspire 7 से बेटर लैपटॉप है, तो प्लीज़ इसको कंसिडर कर लेना। 65 वॉट टू 75 वॉट की TGP इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये बेस्ट गेमिंग लैपटॉप बन सकता है 40,000 रुपये में, तो प्लीज़ भाई इसको कंसिडर कर लेना। एंड क्लियरली मेंशन भी यहाँ पे लोएस्ट प्राइस इन दी ईयर, इससे सस्ता लास्ट 1 साल में शायद ये कभी ना गया हो। तो 43,000 में तो प्लीज़ भाई इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। टैग्ड है लैपटॉप्स, नीचे जाके चेकआउट करो। और उसके बाद दोस्तों एक और लैपटॉप है विच यू कैन कंसिडर, बट इसकी प्राइस अभी बढ़ चुकी है। आई डोंट नो वाई। जब मैं लिस्ट बना रहा था भाई ये 50,000 के आसपास में था 2050 वाला, अभी ये 78 में आ गया, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप ही के सामने हटा रहा हूँ देखो, ताकि आपको जेन्युइनली बता पाऊँ। जब हम लिस्ट बनाते हैं प्राइसिंग अलग रहती है, जब वीडियो शूट करते हैं प्राइसिंग अलग होती है, और जब वीडियो पब्लिश होती है तब प्राइस चेंज हो जाती है। तो इसको कंसिडर नहीं करना, अगर ये 55,000 में मिलेगा तो ही करना। उसके बाद एक लैपटॉप और है जो आप कंसिडर कर सकते हो, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें RTX 3050 मिल रहा है। ये है Acer का Nitro V, एक्चुअली V15 है ये, बट V बुला रहे हैं, ठीक है चलो V बुलाते हैं इसको। इसमें Ryzen 5 का 7535HS CPU मिल जाता है, 6 कोर वाला, बहुत अच्छा CPU है कंसिडरिंग द प्राइस, मतलब 49,390 में मिल रहा है। 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। 6 GB का 3050 मिल रहा है इसमें, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब ये 65 वॉट TGP के साथ आता है, बट भाई कंसिडरिंग द प्राइस इससे अच्छा गेमिंग लैपटॉप इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है। 2050 से बेटर लैपटॉप है ये एनी डे, ठीक है, भले वो लॉक हो लेकिन ये स्टिल बेटर परफॉर्मेंस देगा अगर आप 2050 से 3050 को कंपेयर कर रहे हो, तो इसको भी कंसिडर कर लेना। कंसिडरिंग अनदर लैपटॉप जो आप देख सकते हो दैट इज Lenovo का ही Lenovo EloQ, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें RTX 4050 मिल रहा है एंड 63,990 प्राइस दिख रही है, बट 60,790 में आप इसको कंसिडर कर सकते हो, मतलब इस प्राइस में ये मिल सकता है आपको। बट सैड पार्ट इज मेरे एरिया में ये डिलीवरेबल नहीं है। अगर आपके एरिया में डिलीवरेबल है तो भाई प्लीज़ इसको मिस आउट मत करना, क्योंकि RTX 4050 i5 12450HX HX सीरीज के CPU के साथ 60,000 में अगर 4050 मिल रहा है ना भाई, इससे खतरनाक डील मैंने तो नहीं देखी है। एंड पता नहीं Lenovo कैसे दे रहा है। प्लस MS Office भी लाइफ टाइम के लिए 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। एंड सोने पे सुहागा भाई, इसमें 100% sRGB डिस्प्ले मिल जाती है, विच इज़ क्रेजी। एंड हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है 144 हर्ट्स का, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये आपके एरिया में डिलीवर हो जाता है, दिखा रहा है, खरीद लो। यहाँ नीचे कहीं टैग दिख रहा होगा, चेकआउट करो। अगला जो लैपटॉप है विच यू कैन अगेन कंसिडर दैट इज Motorola 60 Pro। खास बात इसकी क्या है, इसका CPU Ultra 5 का 225H CPU मिलता है, 14 कोर का, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। मैंने खुद खरीद रखा है लैपटॉप भाई अभी, एंड इसका रिव्यू भाई आपको जल्दी चैनल पे भी मिल जाएगा। ये भाई 62,990 का शोर है, बट कार्ड डिस्काउंट का 55,000 में मिल सकता है। हर चीज़ इसमें सेम है जो हमने Motorola के पिछले वाले लैपटॉप में देखी थी, मतलब 2.8 के OLED पैनल मिल जाती है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 16 GB की DDR5 रैम एंड अपग्रेड भी कर सकते हो। 512 GB की Gen 4 SSD है, इसको भी अपग्रेड कर पाओगे। ये सारी चीज़ें मिल जाती है विथ MS Office ऑफ कोर्स। तो ये थिन एंड लाइट लैपटॉप मेरे हिसाब से 60,000 रुपये में बेस्ट है। इससे अच्छा थिन एंड लाइट लैपटॉप नहीं है। भले आप एक्सपर्ट बुक के साथ कंपेयर करो, सैमसंग गैलेक्सी बुक के साथ कंपेयर करो, जिस मर्जी और लैपटॉप के साथ कंपेयर करना है कर लो। इवन आप अगर एप्पल का मैकबुक नियो भी कंसीडर करोगे ना, इसकी परफॉर्मेंस उससे बेटर है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी उससे बेटर है। तो इसको प्लीज़ आप कंसिडर कर लेना, क्योंकि 55,000 में दिस इज डेफिनेटली एन अमेजिंग डील। अब दोस्तों Asus का एक्सपर्ट बुक P1 भी आता है, जो आता है Core 5 210H CPU के साथ। इसमें आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स 32 GB की DDR5 रैम मिलती है, जो 64 GB तक जा सकती है। बाकी इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं। 512 GB की इसमें Gen 4 SSD मिलती है, अपग्रेड कर सकते हो। एंड MS Office मिल जाता है, एंड सेम 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले। इसमें आपको 5.5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल सकती है। बट ओवरऑल भाई ये लैपटॉप भी अच्छा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। 62,690 में अभी मिल सकता है ये आपको, तो कार्ड डिस्काउंट लगा लेना। मेरे हिसाब से बढ़िया लैपटॉप है ये। और दोस्तों एक और
और लैपटॉप है जो 70,000 रुपीज में आप कंसिडर कर सकते हो, इसको भी मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है। दिस इज Asus VivoBook S14 स्लिम फॉर्म फैक्टर में आता है। बढ़िया दिखता है लैपटॉप, लेकिन ना सिर्फ बढ़िया दिखता है बट परफॉर्मेंस भी तगड़ी है। अल्ट्रा 5 का 225H CPU मिल जाता है, प्लस 16 GB की इसमें रैम मिलती है DDR5 एंड 512 GB की इसमें Gen 4 SSD मिलती है। दोनों को अपग्रेड भी कर सकते हो। प्लस इसमें इंटेल के R ग्राफिक कार्ड मिलते हैं, वो तभी अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगा जब आप एक और 16 GB की रैम लगाओगे। अगर नहीं भी लगा रहे हो तो भी इसमें आप कैजुअली गेमिंग कर सकते हो एंड एडिटिंग वगैरह आराम से कर सकते हो, कोडिंग भी कर सकते हो। बाय द वे MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए बैटरी बैकअप इसमें आपको मोटोबुक प्रो से बेटर मिलती है। इसमें ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। इस मामले में ये बेटर है। मोटोबुक ओवरऑल बाकी हर मामले में बेटर है। एक और लैपटॉप है जो आप कंसीडर कर सकते हो 70 to 80,000 के बीच में, एंड मेरे हिसाब से ये बेस्ट 3050 लैपटॉप है, RTX 3050 वाला। दिस इज डेल G15 5530। मैंने जब इसको टेस्ट किया था, मेरे हिसाब से और कोई भी RTX 3050 वाला लैपटॉप नहीं था जो इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे। भले ही आप LOQ को भी कंसीडर करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें i5 का 13450HX मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये एक 10 कोर का तगड़ा CPU है एंड इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, बाकी लैपटॉप्स 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हैं, ये 120 हर्ट्ज का देता है। बट परफॉर्मेंस में ये बेटर है, प्लस एट द सेम टाइम थर्मल्स में भी ये बेटर है। तो प्रोलॉन्ग पीरियड तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, मतलब ज़्यादा सस्टेनेबल परफॉर्मेंस निकाल कर देता है ये। LOQ में एक चीज़ इससे बेटर है, दैट इज डिस्प्ले। ना सिर्फ उसमें हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है बट कलर एक्यूरेसी में भी वो 100% sRGB के साथ आता है, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। ये 45% NTSC वाला है। बाकी इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। DDR5 रैम है 16 GB की एंड 512 GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड भी कर सकते हो। एक और लैपटॉप है जो अगेन S14 ही है, VivoBook, मतलब सेम Asus का ही, लेकिन इसमें आपको Ultra 7 का 255H मिलता है। देखो भाई 78,990 आप कंसिडर कर लो, चलो 80,000 रुपए में इससे अच्छा लैपटॉप नहीं है स्लिम फॉर्म फैक्टर में। मतलब अगर आप थिन एंड लाइट लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना, इससे बेहतर लैपटॉप नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि भाई ये जो 16 कोर का CPU है Ultra 7 वाला, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड CPU है इस प्राइस ब्रैकेट में। एंड 16 GB की रैम है, बाकी 512 GB की Gen 4 SSD है, रैम DDR5 है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स MS ऑफिस है इस लैपटॉप में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। बाय द वे, अब सीधा देखो RTX 4050 लैपटॉप्स के बारे में बात करते हैं, जो मुझे लग रहा है काफी बढ़िया है। पहले तो हमारा सबका चाहिए Lenovo LOQ। ये आता है i5 13 Gen के साथ 13450HX, अमेजिंग CPU, 16 GB की DDR5 रैम, 512 GB की SSD, लेकिन इसमें आपको 4050 मिल जाता है। MS ऑफिस है लाइफ टाइम के लिए एंड 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। Lenovo की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब Lenovo LOQ की बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। 1,01,490 में मिल रहा है। आई गेस प्राइस कुड हैव बीन अ बिट बेटर, 99,000 या 98,000 में मिल सकता था, बट इससे स्लाइडली बेटर लैपटॉप पता है कौन सा है? मैं बताता हूँ, MSI का Katana। ये आता है i5 14450HX के साथ। ये 10 कोर का ही CPU है, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस देगा Lenovo में जो CPU मिलता है 13 Gen उससे। प्लस एट द सेम टाइम इसमें भी जो रैम मिलती है वो अपग्रेडेबल है 96 GB तक, जो आपको Lenovo में नहीं मिलती है। इतनी अपग्रेड करने का इतना स्पेस नहीं मिलता है, इसमें है। प्लस 512 GB की जो SSD है, ये Gen 4 है, इसको आप 4 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। RTX 5050 मिल जाता है, विच इज क्रेजी, एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बहुत अच्छा लैपटॉप है, इसको डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसकी प्राइस 1,01,990 है, लेकिन आपको डिस्काउंट में 97,990 में मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 98,000 में इससे अच्छा लैपटॉप नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। और एक RTX 4050 लैपटॉप है जो भाई आपको बिलो 80,000 मिल जाएगा। दिस इज Acer Aspire 7। ये आपको 76,990 में मिल जाएगा। 75 वॉट TGP वाला RTX 4050 मिलता है। 16 GB की रैम है, 512 GB की इसमें SSD मिल जाती है Gen 4, एंड जो रैम है वो DDR4 है। Core 5 का 210H CPU मिलता है। मेरे हिसाब से भाई 80,000 से नीचे में इससे अच्छा गेमिंग लैपटॉप नहीं है। चाहे आप कोई भी 3050 ले आओ, डेल G15 का ले आओ जिसमें TGP ज़्यादा है इससे, बट ये 4050 है तो एनी डे उसको आउट परफॉर्म कर देगा। तो अगर आपको बेस्ट गेमिंग लैपटॉप चाहिए ना 80,000 में, इसको आंख बंद करके आप कंसिडर कर सकते हो। बाय द वे, स्पेशल मेंशन कर देता हूँ मैं, Lenovo का Legion आता है, Legion 5, जिसमें आपको i7 का 13650HX मिल जाता है। ये आपको RTX 5050 वाला मिलेगा, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। 1,34,000 में मिल रहा है।
डेफिनेटली यू कैन कंसिडर दिस। इसके साथ एक और लैपटॉप है सेम लेनोवो का Legion 5, बट उसमें Ryzen 7 260 मिलता है, उससे ये बेटर परफॉर्मेंस देगा, उसमें बैटरी बैकअप बेटर मिल जाएगी, ठीक है। ये CPU लेकिन उसके CPU से बेटर है, लेकिन इन दोनों ही लैपटॉप से स्लाइटली बेटर अगर आपको लैपटॉप चाहिए आप कंसिडर कर सकते हो HP का Omen। एक तो इसमें i7 का 14 जेन मिलता है, 14650HX जो बेटर CPU है, प्लस एट द सेम टाइम इसमें आपको 4060 मिल जाता है जो अगेन 5050 से बेटर परफॉर्मेंस देगा। एंड सेम वे आपको एक और लैपटॉप दिख सकता है एसर का Predator Neo। ये i7 13700HX के साथ आता है, ये भी 14 या 16 कोर का CPU है, बहुत पावरफुल CPU है, एंड इसमें भी RTX 4060 मिल जाता है, तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। ये Omen से बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, Omen में इससे बेटर थर्मल्स हैं, लेकिन हाँ Omen एंड ये एसर Predator ये दोनों के दोनों Legion से स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे, बिकॉज इनमें 4060 मिल रहा है, उसमें 5050 मिल रहा है, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये हैं स्पेशल मेंशंस, इनको भी मैं टैग कर दूंगा, चेकआउट कर लेना। और कुछ लैपटॉप्स हैं तो कमेंट करके बताना। मोस्टली मैंने सारे लैपटॉप्स को खुद टेस्ट कर रखा है, कुछ लैपटॉप्स हैं जो मैं टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सारे लैपटॉप्स को टेस्ट करना। एनी विच वे यू कैन कंसिडर ऑल दीज लैपटॉप्स, मैंने रिसर्च करके लिस्ट बनाई है। आप मेरे को बताओ वीडियो कैसी लगी, एंड एक और चीज़, वीडियो को हाइप जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।